माता जी को अशेष कृतज्ञता कि हम लोग सब आज यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। इसीलिए इकट्ठा हो पाए हैं कि हम लोग आज एक नया चीज़ जानेंगे, ऐसा एक चीज़ जिसके बारे में कि पहले कभी भी कोई आपको नहीं बताया है। कंप्लीटली न्यू थिंग यू विल गेट टू नो। उससे पहले थोड़ा हम लोग के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हम लोग सब उड़ीसा से हैं। हमारा जो टीम है वो टीम का नाम है ईगर टू फोर्ज अहेड। और हम लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हैं माता जी और ये हैं श्री अरविंद जी। उनके ही आदर्श से हम लोग को प्रेरणा मिला है। सभी देख पा रहे हैं ना, ये है माता जी और ये है श्री अरविंद जी। श्री अरविंद जी का जन्म हुआ है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल का। और ये जो साल है ये उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी है। और उनका जन्मदिन कब है पता है? वो पहले फ्रीडम फाइटिंग में शामिल हुए थे। वो एक पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि पूर्ण स्वराज का डिमांड किए थे। जब हम लोग अंग्रेज के अधीन में थे, हर कोई क्या करना चाहता था कि मुझको नौकरी दे दो, मुझको अनाज दे दो, मुझको सारा सुविधा दे दो। लेकिन वो पहले थे जो कि सारे भारतीयों के अंदर बोले कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ये देश हमारा है और ये देश हमको चाहिए। तो उसके बाद उनको एक प्रेरणा मिला, भगवत प्रेरणा मिला कि ये भारत का जो स्वाधीनता है ये तय है। अराउंड 1909-10 में उनको प्रेरणा मिला कि ये जो स्वाधीनता है वो तो आना ही है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का जो पृथ्वी है उसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो उसके बाद वो पौंडीचेरी में पूरा दीर्घ समय तक साधना किए। और उसी के फलस्वरूप ही उनका बर्थडे कब था पता है? उनका बर्थडे है 1972 अगस्त 15। एंड इंडिया का इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947। तो दैट इज द गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। इंडिया का इंडिपेंडेंस उसी सेम डे में ही मिला है। हाँ, तो ये जो हम लोग का जर्नी है, हम लोग स्टार्ट किए हैं कोलकाता से 15 अगस्त 2021। एंड पूरा हम लोग इंडिया में जहाँ जहाँ पर भी उनका सेंटर्स वगैरह है और जहाँ जहाँ पर भी हम लोग को मौका मिलेगा कि उनका जो बात है, उनका जो आदर्श है वो सबके पास पहुँचा पाएँ, तो उसी लक्ष्य में हम लोग निकले हैं। एंड थ्रू आउट द ईयर वी विल ट्रैवल। एंड ऑन 2022 15 अगस्त में हम लोग पौंडीचेरी पहुंचेंगे। तो जो मैं बोल रहा था कि ऐसा एक चीज है जो कि आप पहले कभी भी नहीं सुने होंगे, वैसा एक चीज माता जी एंड श्री अरविंदो बोले हैं। क्या बोले हैं? अभी के इवोल्यूशन में हम लोग जो सोचे हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ द डिवाइन क्या है, कौन है? इवोल्यूशन आप पढ़े होंगे साइंस में। अभी के जो इवोल्यूशन में सबसे ग्रेटेस्ट इनोवेशन या ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द डिवाइन कौन है? कौन है? कोई बता पाएंगे? इतने सारे मतलब प्राणी आए हैं, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन कौन है? हम लोग खुद ही हैं। सोचते हैं कि नहीं, द ह्यूमन बींग्स आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द डिवाइन मदर, ऑफ द डिवाइन। लेकिन अभी हम लोग जिस अवस्था में हैं उसमें हम लोग सेटिस्फाइड हैं क्या? अभी भी कुछ कुछ चीज है जो कि मानव अतिक्रम नहीं कर पाया है। जैसे एक चीज है मृत्यु। हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग अगर जन्म लेंगे तो हम लोग को मरना ही है। दूसरा चीज क्या है? सफरिंग। रोग होता है, दुख होता है, उससे हम लोग को जो सफरिंग मिलता है। तीसरा चीज क्या है? वार्धक्य। हम लोग जो अभी जिस अवस्था में है, फिर देखते हैं कि कुछ दिन के बाद युवक बनते हैं, उसके बाद लास्ट में कौन सा अवस्था आता है? वार्धक्य अवस्था आता है, ओल्ड एज आता है।
और उसी ओल्ड एज में चौथा जो है, हम लोग को कितना ये जीवन काल में कितना दुख कष्ट सहना पड़ता है। तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, ग्रेटेस्ट क्रिएशन के साथ भी इतना सारा चीज जो है हम लोग को ग्रेटेस्ट नहीं बनने देता है। इसीलिए श्री अरविंद और माता जी साधना करके एक ऐसा शक्ति पृथ्वी में लाए हैं, बोले हैं कि मैन इज नॉट द ग्रेटेस्ट क्रिएशन। उसके बाद और एक भी इवोल्यूशन में एक रेस आएंगे जिनका ना ही मृत्यु होगा, ना ही वो कभी बूढ़े बनेंगे, ना ही उनको कभी बीमारी होगा, ना ही उनको कभी दुख होगा। कोई ये 4 चीज चाहता है? अगर आपको पूछूंगा ये 4 चीज चाहिए, आपको चाहिए होगा? बूढ़ा बनना चाहेंगे आप कभी? हाँ? मरना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। दुख चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। सफरिंग चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो वैसा एक रेस आएगा, वो होंगे अतिमानव। तो वो क्या होंगे? वो भगवान का डायरेक्ट प्रकाश रहेंगे। जैसे हर इवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं भगवान ही पहले रहते हैं जो कि हम लोग को इवोल्यूशन में आगे लेके जाते हैं। जैसे मत्स्य अवतार में भगवान आए कि नहीं? कच्छप अवतार में भी भगवान आए। वैसे श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी वो आके हम लोग को इवोल्यूशन में और आगे लेके गए हैं। तो वैसे ही ये इवोल्यूशन में माता जी और श्री अरविंदो हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग आगे जा रहे हैं फिर भी कुछ एक ऐसा चीज है जो कि उनका जो प्रकाश है, उनका जो डायरेक्ट प्रेजेंस है, हम लोग उसको कैरी नहीं कर पाते हैं। और उसी के लिए ही इतना सारा चीज, इतना सारा दुख कष्ट हम लोग को आता है। तो अभी वो समय है जिस समय में अगर हम लोग भगवान के लिए हम लोग को उन्मुक्त करेंगे तो उनका जो शक्ति है वो शक्ति हम लोग धारण कर पाएंगे, उनको प्रकाश कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? उनका जो प्रकाश है, यहाँ सबसे सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान है। क्योंकि उनका साथ जिसके साथ है उसका विजय सुनिश्चित है। कैसे सुनिश्चित है? अगर आप देखें महाभारत में दुर्योधन और कौन गए थे? अर्जुन, दोनों भगवान के पास गए थे कि नहीं? तो भगवान उनको 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन था कि मैं खुद रहूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या था कि मेरा जो पावरफुल सेना है वो आपके साथ रहेगा। तो आप किसको चूज करोगे? एक ऐसा इंसान जो कि फाइट नहीं करेंगे, बोल रहे हैं कि रथ चलाएंगे, कोई युद्ध भी नहीं करेंगे, उनको कौन लेना चाहेगा? और दूसरे साइड में उनका पूरा पावर है, वो अगर लेंगे तो हम आसानी से युद्ध जीत सकते हैं। ये कौन सोचा? दुर्योधन सोचा। इसीलिए वो सेना को मांगा और सोच रहा था कि अर्जुन इतना बड़ा है लेकिन फिर भी उसको अक्ल नहीं है, क्यों वो श्री कृष्ण जी को ले रहा है जो कि युद्ध भी नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट में विजय किसका हुआ? किसका हुआ? पांडव लोग का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके साथ भगवान स्वयं थे। जो सर्वशक्तिमान है वो अगर हमारे साथ रहेंगे, उनका प्रकाश अगर हमारे साथ रहेगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि हमारे लिए असंभव रहेगा। उनका प्रेजेंस इटसेल्फ इज द सर्टिट्यूड ऑफ द विक्ट्री। तो उनका प्रकाश को हम लोग किस तरीके से हमारे जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से एटीट्यूड के साथ हम लोग अपने जीवन को जी सकते हैं, उसके बारे में ही भैया हमारे साथ हैं, दिव्य जीवन भैया, वो बोलेंगे। दिव्य जीवन श्री अरविंद दी मदर के बारे में और हमारा उद्देश्य क्या है कि हम यहाँ पे आपके साथ शामिल हैं और किस लिए हम किस बात के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उससे आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि जो हमने जीवन में क्या सीखा है इनके बातों में से श्री अरविंद ने क्या बताया, हम लोग क्या सीखा है, उसके बारे में हम आपके साथ बहुत सरल सीधा साधारण वे में हमको बताएंगे। ठीक है?
चलो आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। एक छोटा सा इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे कि आप जीवन में, अभी तो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं? तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है पहले बताओ। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हो तुम? इंजीनियर। कौन सा इंजीनियर? ओके, ठीक है। और तुम बताओ। हाँ, नाम बताओ तुम्हारा। अच्छा, और क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारा ड्रीम्स है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉ करना चाहता है, कोई डॉक्टरेट भी करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। बहुत सारे डिसिप्लिन है हमारे जीवन में कि हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, हमारा कुछ एम है, हमारा कुछ एम्बिशन है ना। तो उसी चीज़ के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? हमारा एजुकेशन एक ड्राइविंग फोर्स रहता है। इट्स ए ड्राइविंग फोर्स towards reaching to our goal, to some goals which we have decided from our mindset. Right? अभी हम थोड़ा एक स्टेप थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले सोचते हैं कि ठीक है, मैं वो करूँगा, मैं अचीव तो कर लूँगा, रगड़ बगड़ के मैं IIT में जाऊँगा। IIT के एस्पिरेंट्स कितने लोग हैं? IIT के बारे में तो सुना होगा। कितने लोग चाहते हैं IIT में पढ़ने के लिए? हाथ उठाइए। कोई IIT एस्पिरेंट्स है कोई? अच्छा, एक ही मिला तो, और बाकी लोग का कोई भी देखा नहीं सामने, ठीक है। कोई IIM के बारे में सोचा होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मैं कुछ पढ़ाई करके कुछ आगे जाऊं, मैनेजमेंट में कुछ स्पेशलाइज करूं, है ना। लेकिन एक बार हम लोग वो अचीव तो कर लेंगे, सबका वो पॉसिबिलिटीज हैं, पोटेंशियल है, और हम उसी एटीट्यूड में हम पढ़ाई करते हैं, उसी एटीट्यूड में हम एक एक्टिविटीज करते हैं। और आप तो अभी 9th क्लास में है, 10th में जाओगे, बोर्ड एग्जाम क्लियर करोगे, 11th क्लास 12th क्लास आगे जाओगे, फिर उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे तुम्हारे सामने। तो हमारा ये एटीट्यूड ऐसा है कि मैं रेस में लगूंगा, बिकॉज दिस इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इज इट। मैं एक रेस में लगूंगा, मैं उससे ज़्यादा स्कोर करूंगा, मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम करूंगा, उनको इम्प्रेस करूंगा, सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा। ये जो हमारा जो मन में जो चलता है ना, ये हमको बहुत डिस्टर्ब करता है। मैं अभी से आपको पहले से बता देता हूँ, आपके आगे ये सब चैलेंजेस आएंगे। अभी बहुत अच्छा समय है कि हम आपके साथ ये बातचीत कर रहे हैं। पहले से आप शुरुआत से पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा ये है, वो है, वो है, माँ बाप को खुश करना है, प्रोफेसर को खुश करना है, फिर मुझे कुछ पैसा कमाना है। ये सब जो चीज़ होता है ना, हमको पूरा रैट रेस में लगता है। रैट रेस के बारे में सुना होगा। एवरीबडी आर यू नो वेरी हसल फ्री एंड दे जस्ट वांट टू रन टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग which is the ultimate, that is the only ultimate goal you have. So that's the attitude we are now in. So what are we going to achieve at the end? Again from then on हम लोग को बस वही चिंता रहेगा, बहुत लिएबिलिटीज रहेगा, बहुत सारे बर्डन्स रहेंगे, है ना। तो राइट एटीट्यूड क्या होता है, सही एटीट्यूड और गलत एटीट्यूड क्या होता है? हाँ, गलत एटीट्यूड तो कोई है ही नहीं, लेकिन बैड एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा कॉन्फिडेंस, है ना, हैप्पीनेस, खुश रहते हैं, है ना। और क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट, डिटर्मिनेशन, है ना। और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? डिप्रेशन, सॉरो, दुख रहना हमेशा, ये हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। एक एटीट्यूड हम किस चीज़ में हम समझते हैं कि एक पर्सनालिटी होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होता है हमारा, कि हम जिसके साथ बात करते हैं वो जो देख के ही पता चलता है कि उसका किस एटीट्यूड में मुझे अप्रोच कर रहा है। कोई ऐसा होता है ना, तुम लोगों में से कोई एक बुल्ली रहता है ना, मैं आर्ग्यू करूँगा, उसको पीटूंगा, ये एक होता है ना एटीट्यूड।
और कुछ क्या होता है, बहुत शांत रहते हैं, बहुत चुपचाप रहते हैं, हमेशा अपना काम पे फोकस करते हैं। बट एवरीवन आर ऑल सेम, वी आर ऑल इंटरलिंक टू ईच अदर। कोई एक कुछ रिएक्ट करेगा, दूसरा और एक्शन करेगा, कुछ एक्ट करेगा, वो दूसरा रिएक्ट करेगा, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये जो चीज़ होता है हमारा, ये एक्सटर्नल बाउंड्री रहता है, ये हमारा बाहर का जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो होता है ना, जो गुस्सा होता है हम भी उसको रिएक्ट करते हैं। ये जो एटीट्यूड रहता है हमको बहुत अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी को, माइंड को अफेक्ट करता है ना। तो हमारा जो प्रोग्रेस रहता है ना, जो हम चीज जो जिसमें जहाँ तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं, ये बीच में बहुत सारे चीज हमको अफेक्ट करता है ना। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल जो सर्कमस्टेंस है वो हमारा बाहर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, जो हमको सही एटीट्यूड में जाना है, कैसे उसको धारण करना है, वो है हमारा अंदर से इनर एटीट्यूड। हम जो बाहर से जो इफेक्ट होते हैं, हमको क्या करना है, हम लोग अपने अंदर को जाना है। अंदर से हमको सुनना पड़ेगा कि हमारा अंदर में क्या चीज है। हम लोग ना शुरुआत से हम लोग मेडिटेशन किया ना, शांत बैठे, हमारा कुछ प्रभाव आया होगा, सडनली इतना बाहर इतना शोर मचा रहे हैं, लेकिन अभी अचानक बहुत शांत हो गया है। एक कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आता है। ये जो कॉन्शियसनेस है वो हमको बहुत प्रभाव डालता है। जो इनर एटीट्यूड है, वो इनर एटीट्यूड के साथ हमारा जीवन में बहुत सारे प्रोग्रेस हो सकता है, बहुत सारे आगे हम जा सकते हैं। हमें कोई गुस्सा देता है, कोई चिल्ला रहा है हम पे, हम शांत रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके ऊपर। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो क्या करूं मैं, गुस्सा करूं, गाली दूं, डांटूं, कोई नहीं, अंदर जाओ। तो अंदर में जो है हमारा जो स्पिरिट रहता है, हमारा जो सोल रहता है, उसके साथ टच में रहना पड़ेगा, उसके साथ टच में आना पड़ेगा। तब जाके जो सामने वाला जो है उसका जो प्रभाव है तुम पे टच नहीं करेगा, तुमको लगेगा ही नहीं कि मुझे गाली दे रहा है, सुनना नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो एटीट्यूड है वो है हमारा राइट एटीट्यूड। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस के, राइट एटीट्यूड इंटरनल इनर एटीट्यूड है हमारा सोल से शुरू होता है। चलो, बहुत सारे श्री माता जी ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं 2-3 स्टोरीज आपको बताऊंगा, स्टोरीज तो आपको पसंद होगा, स्टोरीज बताऊंगा, फिर उसके बाद कंक्लूड करूंगा। ये मैं जो स्टोरीज बताऊंगा ये एक कॉन्शियसनेस के ऊपर है। कॉन्शियसनेस समझते हैं ना, कॉन्शियस, हम जो कॉन्शियसनेस रहते हैं, एक मेंटल कॉन्शियसनेस रहते हैं, तो उसका क्या प्रभाव है मैं उसके बारे में एक स्टोरी बताऊंगा। ये एक्चुअली ट्रू इवेंट्स है। एक घर में एक साधक थे, ठीक है, एक साधु है, वो बहुत मतलब प्रैक्टिस किए हैं अपने जीवन में, और सडनली क्या हुआ कि उनके कमरे में एक कोई डाकू आ गया, मतलब वो चाकू पकड़ के कुछ चोरी करना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, तो वो सामने आ गया। तो साधु ने देखा कि वो कुछ जरूर कुछ करना चाहते हैं, कुछ ही इज गोइंग टू हार्म मी। तो वो डाकू क्या किया, मतलब अप्रोच कर रहा है कि मैं तुमको मारना चाहता हूँ, और मारने के बाद मैं आपसे कुछ चुराने चाहता हूँ। तो उसने क्या, इसमें 3 स्टेट ऑफ मेंटल कॉन्शियसनेस है। पहला मेंटल कॉन्शियसनेस है कि तुम्हारा डर, फियर समझते हो ना, हमारा जो डर है, अगर डरोगे, तुमने सुना होगा जो डरा वो मरा, है ना। अगर डर गया तो वो जरूर तुमको अटैक करेगा, तुमको हार्म करेगा ही। ये फर्स्ट मेंटल कॉन्शियसनेस है, बहुत डर लगता है तुमको। सेकंड मेंटल कॉन्शियसनेस क्या होता है, वो है तुम्हारा डर भी है, साथ में तुम्हारा भरोसा है कि भगवान मुझे बचाएंगे। पूजा करते थे, जप कर लेते हैं, भगवान मुझे बचाओ, क्या करूं मैं, एक साथ में भी डर भी है। तो उसी टाइम में क्या होता है, वो डाकू तुमको कुछ लेवल तक तुमको हार्म करेगा ही, और कुछ ना कुछ सक्सेसफुल हो सकता है, तुम्हारा चोट लगा सकता है, खून निकलेगा, बस। ये सेकंड मेंटल कॉन्शियसनेस है, तुम लोग को चोट लगा। थर्ड लेवल का है,
वो हाईएस्ट मेंटल कॉन्शियसनेस है। डर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा। डर बिल्कुल नहीं रहेगा और पूरा विश्वास हमारा डिवाइन के ऊपर रहना चाहिए, सुप्रीम, क्योंकि बिकॉज सुप्रीम इज द यूनिवर्सल क्रिएटर, है ना। तो उनके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि उसने ही तो हमको बनाया है, ये तो पूरा सृष्टि किया है। अगर ये तुम विश्वास रखोगे तो 100% चांस है कि वो डाकू तुमको टच भी नहीं कर पाएगा। तो यही हुआ उस साधु के साथ, वो बस शांत रहे और पूरा विश्वास माता जी के ऊपर या भगवान के ऊपर वो दे दिया। तो वो डाकू मतलब कमरे के अंदर कदम भी नहीं डाला, चला गया वो। ये ट्रू इवेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देता हूँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हो क्या आप सब लोग? उनका बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारे इंसिडेंट्स है जिसके ऊपर हमको बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। एक टाइम में वो शिकागो गए थे, शिकागो में वो एक स्पीच दे रहे थे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ लोग, कुछ मतलब बदमाश लोग थे, मतलब उनको मतलब स्वामी के ऊपर कुछ मजाक करना चाहते थे, उनको टेस्ट करना चाहते थे। क्या करेंगे लोग? कुछ ऐसा फॉल्स मतलब बॉम्बार्डमेंट करेंगे। बॉम्बार्डमेंट मतलब बॉम्ब कुछ फटाके फटेंगे तो डर लगेगा, कुछ हो जाएगा। तो शुरू हो गया हमारा ये, उनका वो स्पीच शुरू हो गया। वो स्पीच दे रहे थे, तो बीच में अचानक बॉम्ब फट गया। वो जो हॉल में जितने सारे लोग थे, ऑडियंस, सब इधर उधर भागने लगे। सिर्फ एक ही आदमी वही जगह में खड़े थे, वो है स्वामी विवेकानंद। तो जो लोग बदमाशी कर रहे थे उन लोग को समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों हुआ। ये सब लोग डर के, सब लोग भागे, निकल गए, खाली भी हो गया। अब ये क्यों डरे भी नहीं? उनको पूछे आप क्यों नहीं डरे, क्या हुआ? वो बोले कि क्या बोले कि मेरा जो जीवन है वो सिर्फ उनका अधिकार है। अगर मुझे मरना होगा तो मैं मरूंगा, अगर मुझे मरना नहीं होगा तो दुनिया में कोई भी, किसी का भी अधिकार नहीं है कि वो मुझे मार सके। इतना करेज है वो। तो करेज भी एक एटीट्यूड है, वो राइट एटीट्यूड है ना। तो मैंने फियर के बारे में बताया और करेज के बारे में बताया। तो हमारा जो करेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो हमारा अंदर से विश्वास के ऊपर होता है ना। फिर और एक चीज बताता हूँ कि हमारा जो दान देना क्या होता है, और सर और कुछ एग्जाम्पल दें। दान देते हैं हम, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान इस तरफ है। तो हम लोग का कभी कभी हम लोग देखा होगा कि कोई डोनेशन देता है ना, हाँ, आपको कोई पैसा देता है कि आपको चैरिटी देता है, देखा होगा आपने। कुछ कोई भी चैरिटी ट्रस्ट रहता है, तो तुम जब एक बड़ा आदमी बन जाओगे, या तो तुम्हारा कोई दोस्त आसपास में है, तुम अपना टिफिन बॉक्स से एक मतलब कुछ भी तुम्हारा फूड होता है शेयर करते हो, है ना। वो जो चीज करते हो वो किस लिए करते हो? तुम्हारा फ्रेंड है, तुम साथ में रहते हो, आपस में जानते हो, तो तुम शेयर करते हो, है ना। क्योंकि वो तुम्हारा एक लव एंड अफेक्शन रहता है, वो एक लिंक रहता है, तुम्हारा दिल से देते हो तुम। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं क्यों दे रहा हूँ उसको, ऐसे दे दो, मन नहीं करता है। फिर भी ऐसे कुछ लोग का होता है, चलो ठीक है देता हूँ, लेकिन दिन में कुछ कट जाता है, ठीक है मैंने दे दिया, अब मैं क्या खाऊं। ये जो चीज़ होता है ना, ये बैड एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, तुम जब फ्यूचर में बहुत पैसा कमाते हो, जब कुछ लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत पैसा देते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं। लोग क्यों देते हैं? उनका एक पर्सनल बेनिफिट रहता है। क्या पर्सनल बेनिफिट? कि मेरा नाम कुछ रहेगा, मुझे कुछ क्रेडिट मिलेगा कि मैंने दिया है तुमको, तो तुम मुझे पहचानो कि मैंने कुछ दिया है। तो ये जो नेम क्रेडिट जो होता है ना, बेनिफिट जो होता है, पर्सनल बेनिफिट करते हैं, वो भी एक बैड एटीट्यूड होता है। तो राइट एटीट्यूड क्या होता है? किसी भलाई के लिए, वो ऐसा भलाई हो जो कि वो पूरा मानुष के लिए, मैनकाइंड के लिए अच्छा रहा हो। मेरा नाम, मेरा फेम कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो ये होता है जॉय, एक खुश रहता है, हमको खुश लगता है कि मैंने कुछ दिया है, तो उसको बोलते हैं जॉय ऑफ गिविंग। ठीक है, तो कुछ देना है मुझे,
तो ये तो हमारा ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस में है। तो हम लोग अपने आप को क्यों, भगवान को क्यों नहीं दे सकते कि उनको अगर कुछ नहीं मिला, मैं जितना कर पाऊँ वो मेरा कैपेसिटी है, मैं उतना ही कर सकता हूँ। तुम क्या पूरा अपना दान प्रदान सब कुछ दे सकते हो क्या? नहीं दे पाओगे। तो उनको कौन दे सकता है सब कुछ? वही ऊपर दे सकता है, ऊपर वाले। तो उनको दे दो कि मेरा प्रार्थना, मेरा प्रेयर, मेरा पूरा अल्टीमेट जो गिविंग नेचर जो है वो आप उसको दे दीजिए, वो आप संभालिए। तो ये होता है जॉय ऑफ गिविंग जो है वो, और एक राइट एटीट्यूड रहता है। तो पूरा कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क क्या होना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमारा हमेशा वो लिंक रहेगा भगवान के साथ। हमारा उनका सर्विस के लिए हम इधर आए हैं, उनके काम के लिए हम कर रहे हैं। मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट एम रहेगा कि मैं भगवान के लिए कुछ करूँगा। मैंने भी पढ़ाई किया है, मैंने भी एजुकेशन, मेरा +2 ख़त्म किया, फिर उसके बाद मैंने BR आर्किटेक्चर किया, मैंने पढ़ाई किया 5 साल, फिर मास्टर्स भी किया, फिर PhD भी किया, फिर अभी मैं टीचर हूँ ना, स्टूडेंट टू टीचर, मैं पूरे साइकिल में आ गया हूँ ना। लेकिन मुझे यही लगता है कि मैं जो भी करूँगा, जो भी करता हूँ, मैं उनका काम के लिए कर रहा हूँ। मेरा जो नॉलेज मैं इम्पार्ट करूँगा वो भगवान का कॉन्शियसनेस से लेके मैं आपके साथ जुड़ूँ, वही मेरा काम है। तो हम सबका वही इंटरलिंक हो जाएंगे, है ना? समझ गए? तो यही मेरा कंक्लूजन। और हमेशा ये मानो कि हमारे साथ भगवान हमेशा है। हम, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, और भगवान को दे के मैं हर काम करूँगा। तो जब भी हम काम शुरू करते हैं तो हम हमेशा एक प्रेयर करते हैं। अपने जब खाना खाते हैं प्रेयर करके खाते हैं, सोने से पहले प्रेयर करके सोते हैं, काम करने से पहले भी प्रेयर करके काम करो, और पढ़ाई करने से पहले भी प्रेयर करके पढ़ाई करो। तो मैं जो कर रहा हूँ अल्टीमेटली वो आपके लिए है। ठीक है, चलो मैं और आगे राजेश भैया और कुछ आगे उसको एक्सटेंड करेंगे कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद। बहुत जन के मन में क्वेश्चन होगा, कितना अच्छे से अभी हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, आप लोग कौन है, कहाँ से आए? हाँ, फिर हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या बनना है, क्या करोगे, फिर बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं भगवान के साथ कनेक्ट होकर करना जरूरी है। ये सब क्या क्या बात आप लोग बोल रहे हैं? बहुत ऐसा भी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं इसका जरूरत क्या है आप लोग को? भैया जो पूछे कि कितने जन IIT में दाखिल होना चाह रहे हैं, वो खुद ही IIT के स्टूडेंट है, दिव्य जीवन भैया। एम ऑफ लाइफ आपका क्या है? बहुत जन बोले कि मैं इंजीनियर होना चाह रहा हूँ, बहुत जन बोल रहे थे कि मैं डॉक्टर होना चाह रहा हूँ। लेकिन जब तक आप वो क्यों बनना चाह रहे हैं, किस लिए वो काम आप करने के लिए चाह रहे हैं, अगर वो भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं होता है तो क्या होता है? आप अभी सोसाइटी में देख रहे होंगे, जो डॉक्टर बनते हैं वो लोग इंसान को बचाते हैं या मारते हैं? पैसा नहीं दोगे तो बचाएंगे या मार देंगे? ऐसा केस क्रिएशन कर देते हैं कि आप आपका जमीन भी बेच के उसको पैसा देते हैं, डेड बॉडी रख के भी वो लोग पैसा ले लेते हैं। तो कहाँ गया आपका एजुकेशन, कहाँ गया आपका डॉक्टर का विद्या? जो इंजीनियर बनते हैं वो लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं 1 साल में वो गिर जाता है, कहाँ गया आपका नॉलेज? उनको पता नहीं रहता है ऐसा बनाएंगे तो गिर जाएगा। जो वकील बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, सच का साथ देते हैं या झूठ का साथ देते हैं, या झूठ को सच बनाते हैं? कहाँ गया आपका एजुकेशन? तो इसीलिए जब तक हम लोग वो राइट एटीट्यूड के साथ भगवान के लिए वो काम नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो हमारे पास जो भी विद्या है वो सब एटम बम ही बनाएगा, डिस्ट्रॉय के लिए ही करेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर यूज हम लोग को नहीं पता रहता है। जैसे एक बंदूक,
वो बंदूक अगर मैं एक फौजी के हाथ में दूंगा तो आपको क्या फील होगा? वी आर प्रोटेक्टेड। एक टेररिस्ट के हाथ में अगर दूंगा तो क्या लगेगा? बंदूक अगर होगा कि वी आर नॉट सेफ। एक बंदर के हाथ में अगर दूंगा तो क्या होगा? बंदूक। आपको पता ही नहीं रहेगा कि नेक्स्ट मोमेंट में वो क्या करेगा। बंदूक का कोई गलती है या जो उसको यूज कर रहा है? अगर हम लोग परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाए तो जो भी विद्या हम लोग सीख रहे हैं उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। तो उसी लिए है भैया जैसे जैसे जो भी एटीट्यूड बोले वो हमारे जीवन में इसीलिए ही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम में बहुत चीज हम लोग अच्छा चीज करना है बोल के सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको चूज नहीं कर पाते हैं। और चूज करने के टाइम में हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं? जैसे आप अगर चूज किए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैक्सिमम वो क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? अभी बोलने के लिए आप बोल देंगे नहीं नहीं मेरा बहुत ही सेवा करने का मन है, हाँ, लोगों का सेवा करूंगा इसीलिए बनूंगा। लेकिन बैकग्राउंड में क्या चलता है? अरे डॉक्टर जो बनता है, हाँ, उसको ऑफिस भी अगर नहीं जाएगा घर में लोग आके पैसा देके जाएंगे। कितना अच्छा अच्छा पैसा घर बैठ के भी मिल जाता है। इसीलिए क्या है, लाइफ में कुछ मतलब पैसा अगर मिल जाएगा, इतना अच्छा बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, इतना अच्छा प्रोफेशन अगर नहीं मैं चूज करूंगा, थोड़ी ना मैं और कोई प्रोफेशन चूज करूंगा। तो बैकग्राउंड में वही चलता है, जो मोरल रहता है वो पीछे रह जाता है। लेकिन हम लोग हर वक्त जब चूज करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही जो मॉनिटरी गेन के लिए, उसको चूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूंगा आपके पास दो मूर्ति है, एक है राम जी का मूर्ति और एक है रावण जी का मूर्ति, किसको चूज करेंगे? राम जी का चूज करेंगे, है? लेकिन राम जी का जो मूर्ति है वो मिट्टी का बनाया हुआ है, रावण जी का जो मूर्ति है वो सोने का बनाया हुआ है। किसको चूज करेंगे? राम जी का करेंगे, हैं? कर पाएंगे हम लोग? तुरंत लॉजिक दे देंगे, अरे सुनो रावण का चूज कर लो, उसको मेल्ट करके फिर राम का बना देंगे ना। राम का चूज करने में मिट्टी को लेके घर में क्या फायदा होगा? इसीलिए हमारे पास ऑप्शन रहता है राम को चूज करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपको कोई प्रेरणा देता है कि नहीं नहीं इसमें फायदा क्या है राम को चूज करने में? मिट्टी घर लेके क्या फायदा है? सोना लेके जाओ, उसको पिघला दोगे। भगवान तो सब में है, मिट्टी में भी है, सोना में भी है। सोना लेने में ज्यादा प्रॉफिट है कि नहीं? तो कोई ना कोई आपको वो बैकग्राउंड में देता रहता है। तो इसीलिए इस समय से ही हम लोग को जो राइट चॉइसेस है अपने लाइफ में उसको लेना बहुत जरूरी है। आप जो भी सिचुएशन में हैं, जो भी अवस्था में हैं, अगर आप आपके लाइफ का डिसीजन राइट चूज अगर आप नहीं करते हैं तो रावण को ही चूज करेंगे। तो रावण को चूज करेंगे तो वो क्या करेगा? रावण जैसा काम करेगा, चाहे सोना का भी हो। लेकिन राम जी को अगर आप चूज करेंगे, चाहे वो मिट्टी के भी हो, लेकिन उसमें दिव्यता है, तो भगवान है उसमें, तो राम जी का काम करेंगे। तो इस लाइफ में क्यों ये सारा बात हम लोग आपको बता रहे हैं? क्योंकि एक मैं स्टोरी बोलूंगा, वो स्टोरी के पश्चाताप से ही आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं। एक बार क्या हुआ था, एक राजमहल था और उसमें एक राजा थे, और उन राजा को एक इच्छा हुआ कि मेरा जो दरबार है उसमें मैं दो मूर्ति बनाऊंगा। एक मूर्ति बनेगा कृष्ण जी का और एक मूर्ति बनेगा किसका? कंस का। ठीक है। तो जब कृष्ण जी का वो मूर्ति बनाएंगे तो कैसे मूर्ति बनाएंगे? तो उसके तरह जो दिखने वाला है वैसा एक बच्चे को वो पूरा राज्य में ढूंढे कि कौन ऐसा एक सुंदर सा बच्चा है जो कि दिखने के लिए पूरा कृष्ण जी के तरह ही दिखता होगा। तो बहुत ढूंढने के बाद उनको एक बच्चा मिला, और वो बच्चा पूरा नटखट था, हर वक्त हंसता रहता था, और उसको लेके आके खड़ा किए, उसको खड़ा कर रहे हैं, वो शान से वहां पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। और उसको देख के जो मूर्तिकार थे जो बना रहे थे वो बनाए मूर्ति कृष्ण जी का। और उसके बाद क्या हुआ ना, जो राजा जी थे उनका निधन हो गया। तो जो सेकंड वाला मूर्ति था किसका मूर्ति बनाने के लिए था? कंस जी का। तो वो और नहीं बन पाया। लेकिन उनके जो पोते थे राजा जी के, तो उनको उनका अभिलाषा हुआ कि मेरे जो दादाजी थे उनका जो मतलब इच्छा था मैं उसको पूर्ण करूंगा।
तो उसके लिए वो क्या बोले कि नहीं, कंस जी का अभी एक मूर्ति बनाएंगे। तो उसी लिए वो पूरा राज्य में ढूंढे कि कंस जैसा अभी दिखने के लिए कौन है। तो बहुत ढूंढने के बाद एक आदमी मिला, पूरा लंबा लंबा उसका मूंछ है, हाँ, दिखने के लिए उसको देखने से ही आपको डर लगेगा, जैसे वीरापान जैसे दिखता है, हाँ, उसी तरह ही मतलब एक इंसान को ढूंढे। और वो भी बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास आओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन उसको बहुत ही वो लोग लालच दिए कि नहीं तुम आओ, और तुम अगर आओगे तो हम लोग तुमको कुछ पैसा देंगे। ऐसा करके वो आया। आने के बाद जब जो दूसरा मूर्तिकार है, वो जब उसका मूर्ति बना रहे हैं, देखे कि इतना बड़ा भयंकर दिखने वाला आदमी वो रोने लग रहा है। सडनली उसके आंखों से आंसू आ रहा है। तो उसको समझ में नहीं आया, जो भी मूर्ति बना रहे थे उनको समझ में नहीं आया कि तुम रो क्यों रहे हो, तुमको देख के तो बाकी लोग रोते हैं डर के, आज तुम कैसे रो रहे हो। तो वो तब बोला कि तुमको पता है, मैं जब छोटा था मुझको यहीं पर लाया गया था जब कृष्ण जी का मूर्ति बनाया गया था। जब कृष्ण जी का मूर्ति के लिए जो बच्चा को लाया गया था, वो बच्चा मैं खुद ही था। आज देखो मैं कैसा कर्म किया हूं, इतना खराब काम मैं अपने जीवन में किया हूं, कृष्ण से मैं आज कंस बन गया हूं, और कंस की मूर्ति बनाने के लिए ही मुझको लाना पड़ रहा है। तो ये देख के मुझको मेरा कृष्ण वाला चेहरा याद आ गया कि मैं कितना अच्छा था और मैं कितना अच्छा बन सकता था अपने लाइफ में। लेकिन मैं ऐसा ऐसा सब काम किया जिसके कारण मैं क्या बन गया, कंस बन गया। तो इसीलिए आप सब जो अभी है सब कृष्ण अवस्था में है। इसीलिए अगर हम लोग लाइफ में जब भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर एक राइट एटीट्यूड के साथ, जैसे भैया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिए कि जॉय ऑफ गिविंग, करेजियस होना, कोई भी मतलब सिचुएशन आए उसमें कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारे साथ हर वक्त सर्वशक्तिमान है। अगर उनका साथ हमारे साथ है तो कोई भी ऐसा विपत्ति नहीं है जो कि हमको झुका सकता है। जैसे एक जंगल में इतना सारा एनिमल्स हैं, जंगल का राजा कौन है, कौन है, शेर है। क्यों उसको शेर बनाए, शेर को जंगल का राजा क्यों बनाए? सबसे ज्यादा फास्ट कौन भाग पाता है एनिमल के अंदर? चीता भाग पाता है। सबसे मोटा दिखने में कौन है? हाथी है। सबसे अच्छा कौन मतलब कूद पाता है? हाँ, एक मतलब पेड़ से और एक पेड़ कौन अच्छे से हाँ? बंदर। हाँ? लेकिन शेर के पास ये सब क्वालिटी है क्या? जैसे आप अगर साइंस में कोई टॉपर है, कोई मैथ में टॉपर है, एवरेज में जो टॉपर है उसको ही क्लास का टॉपर बनाते हैं, उसको ही फर्स्ट पोजीशन देते हैं। शेर के पास ये सब क्वालिटी है क्या? तो उसके साथ उसको क्यों राजा बना दिए? क्यों बना दिए? वो करेजियस है। बाकी जितने भी सारे एनिमल है वो सब रहते हैं, कभी भी कोई अगर डेंजर आ जाता है सब पीछे मुड़ के भागने लगते हैं। लेकिन एक शेर ही है जो कि खड़ा रहेगा और उसके साथ फाइट करेगा। तो वैसे ही हम लोग भी भगवान के ही संतान हैं, उनका ही दिव्य क्वालिटी हमारे अंदर है। हम लोग पहचान नहीं पाते इसलिए घबराते हैं। उनका अगर प्रेजेंस हमारे साथ है, ऐसा कोई भी विपदा नहीं है जिसको कि हम लोग फेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं। कौन है हमारे साथ? भगवान है। लाइफ में कभी भी हम लोग अकेले नहीं हैं। जो भी छोटा चीज हो, अगर हम लोग उनको प्रेयर करेंगे, उनका साथ अगर हम लोग प्रे करेंगे तो जरूर हमारा साथ देंगे। और अभी क्यों नहीं देते? क्योंकि हम लोग प्रेयर नहीं करते हैं। वो हम लोग के पास हैं, लेकिन वो हम लोग को वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग उनको हेल्प के लिए मांगेंगे। जैसे कि क्या हो रहा था, एक बहुत ही बड़ा सा रास्ता था और उस रास्ते के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा, बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ था और वो रोड पूरा ऑब्स्ट्रक्ट किया था। उसी टाइम में एक बेटा
मतलब एक बेटी उनके पापा जी के साथ जा रही थी, तो बोले कि पापा पापा मैं ये वाला लकड़ी ये पूरा रास्ते से उठा दूंगी। तो उनके पापा उनको बोले कि ठीक है, तू तुम्हारा पूरा सामर्थ्य देके इसको ट्राई कर, तुम जरूर कर पाओगी। तो वो जो छोटी सी बच्ची थी वो गई और पूरा जोर से उसको खींचने लगी, लेकिन इतना बड़ा लकड़ी था, थोड़ा सा भी नहीं हिला। उसका मन दुख हो गया। फिर से वो पीछे की ओर देखी अपने पापा की ओर। उनके पापा फिर भी रिपीट कर रहे हैं कि तुम्हारे पास जितना भी सामर्थ्य है, सब सामर्थ्य देके तुम कोशिश करो, तुम जरूर कर पाओगे। तो फिर से ट्राई की, फिर से भी नहीं कर पाई और पूरा दुखी होके अपने पापा के पास आ गई। मुंह उसका पूरा सूख गया था, हमारा जैसे सूख जाता है कभी कभी, वैसे ही सूख गया था। तभी उनके पापा बोले कि मैं तुझको क्या बोल रहा था कि तुम्हारे पास जितना सामर्थ्य है वो सामर्थ्य देके तुम कोशिश करो। तुम्हारे साथ अभी कौन हूं, मैं हूं कि नहीं हूं, तो मेरा सामर्थ्य भी किसका सामर्थ्य है, तुम्हारा सामर्थ्य है कि नहीं है, चलो अभी दोनों मिलके जाके वो करेंगे। वैसे ही भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं। वो एक ऐसा फ्रेंड है हमारा, अगर बेस्ट फ्रेंड हम लोग बोलना चाहें, कौन है वैसा फ्रेंड, किसको हम लोग बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, जो कि हम लोग अगर डिफिकल्टीज में हुए हैं तो वो हमारा साथ देंगे। अगर हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, अगर कोई भी एक डेंजर आया, कौन है जो कि हमारा साथ तुरंत दे सकते हैं, मम्मी पापा को भी फोन करना पड़ेगा और वो अगर कहीं पर होंगे दूर से वो आएंगे। लेकिन भगवान एक ऐसा फ्रेंड है, आप कहीं पर भी हो वो आपका साथ देंगे अगर आप पुकारेंगे। लेकिन हम लोग को सिंसियरली प्रे करना पड़ेगा। अगर हम लोग सिंसियरली मतलब उनको एस्पायर करेंगे तो जरूर वो हमारा साथ देंगे। तो हमारे जीवन में जो भी छोटा सा भी छोटा काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हर वक्त जैसे उनका ही एक इंस्ट्रूमेंट हो पाए, अगर उसको प्राधान्य देंगे, उनका अगर हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बन पाए, तभी जाके क्या हो पाएगा, हमारा जीवन का सार्थकता रहेगा। हम लोग चाहे कोई भी फील्ड में जाए, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर एम, लेकिन दैट इज नॉट आवर एम। हम लोग जब मानव जीवन लिए हैं, ये एक ऐसा दुर्लभ जीवन है जो कि भगवान लोगों को भी नहीं मिलता है। भगवान भी अगर उनका प्रोग्रेस के लिए आते हैं तो उनको मानव जीवन के लिए एस्पायर करते हैं वो लोग, कि मानव जीवन जो कर पाएंगे वो भगवान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान भी स्टेट अपने जो भी उनका पावर है कांस्टेंट लेवल पे हो जाता है। लेकिन उनको अगर भी अपना इवोल्यूशन के ओर में जाना होता है तो वो लोग मानव शरीर लेके आते हैं। तो वैसा एक दुर्लभ जीवन हम लोग को मिला है और उनका एक प्रकाश हमारे अंदर है। जैसे हम लोग के अंदर माताजी श्री अरविंदो बोलते हैं कि 4 बींग्स है, 3 बींग्स हम लोग अच्छे से जान पाते हैं। एक है हमारा फिजिकल बींग, हमारा शरीर। हमारा शरीर हम लोग को है कि नहीं, हम लोग को पता है कि नहीं है, हमारा शरीर है कि नहीं है, शरीर है, हम लोग दिखा भी देते हैं कि हमारा ये शरीर है, हाथ है, ये है। और एक जो चीज है वो है हमारा वाइटल बींग, प्राण शक्ति। जैसे हम लोग को लोभ लगता है, रसगुल्ला देख देता हूँ, चॉकलेट देख देता हूँ, लेस देख देता हूँ, तो तुरंत हमारे अंदर लोभ आ जाता है। एक नेगेटिव डायरेक्शन है उसका। और एक अच्छा डायरेक्शन क्या है, हम लोग को पेंटिंग करने के लिए अच्छा लगता है, डांस करने के लिए अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, वो हमारा प्राण का ही क्रिया है। और एक बीइंग है, वो है हमारा मेंटल बीइंग, जो कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ चीज आप याद कर रहे हैं, हाँ, उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं, वो हमारा माइंड का काम है। और अभी तक ये तीनों ही हमारे ऊपर रूल करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल लीडर है वो बहुत इनोसेंट है, जो है हमारा 4th विंग, जो कि हमारे अंदर है, वो भगवान का ही प्रकाश है, जिसको कि श्री अरविंदो जी माता जी बोलते हैं दैट इज द साइकिक बीइंग, द चैत्य सत्ता, जो कि भगवान का डायरेक्ट प्रकाश हमारे अंदर है। आप आपके माता जी के या फिर पिता के संतान हैं, ये आप साइंटिफिकली कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, कहां से? डीएनए से आप प्रूव कर देते हैं,
क्योंकि उनका कुछ कुछ क्वालिटी है जो कि आपके अंदर आया है। वैसे ही अगर भगवान के हम लोग संतान हैं तो उनका भी एक प्रकाश हमारे अंदर है, उनका भी एक बीइंग हमारे अंदर है जो कि हमको हर मोमेंट में सही डायरेक्शन दे सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। हर वक्त आपको ये आपका मन, प्राण, शरीर आपको बायस करेगा। आप अच्छा चीज करना चाहेंगे लेकिन वही रावण की तरह ही आप चुनेंगे, क्योंकि आपको आपका मन, प्राण और शरीर उसी डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। जैसे आपको एक अच्छा सा स्वीट दिया, और वो स्वीट को बोला कि आपको 2 टुकड़े में डिवाइड करना है। एक टुकड़ा आप लेंगे और एक टुकड़ा आपके बेस्ट फ्रेंड, अच्छा एक फ्रेंड को देना है। तो आप क्या करेंगे? आपका अच्छा स्वीट है, बहुत दिनों के बाद मिला है, स्वीट बोलिए या फिर अच्छा एक चॉकलेट मिला है, आपको 2 टुकड़े में करना है। कैसे करेंगे? 50-50 कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा पीस करेंगे जैसे क्या होगा, बड़ा वाला पीस मेरे पास रहेगा और छोटा वाला पीस दूसरे को दे दूंगा। लेकिन आपको अगर बोला जाएगा आपको 2 टुकड़ा करना है, लेकिन फास्ट वाला जो होगा वो आपका दोस्त ही सिलेक्ट करेगा दोनों में से। जो फास्ट वाला टुकड़ा रहेगा वो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो आपका दोस्त सिलेक्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे? ऐसा डिवाइड करेंगे, 50-50 करेंगे जैसे 49-51 भी नहीं होगा परसेंटेज, पूरा 50-50। चाहे मतलब उसको, मुझको ज्यादा नहीं मिले लेकिन मुझको कम भी नहीं मिलना चाहिए। तो वैसा टाइप का ही हम लोग का माइंड, वाइटल और फिजिकल हम लोग को मिसगाइड करता है हर वक्त। सारे डिसीजन में अपना स्वार्थ को लेके ही डिसीजन लेता है। लेकिन भगवान का जो प्रकाश है हमारे अंदर, जो है साइकिक बीइंग, जो कि बहुत ही इनोसेंट है, और उसका आवाज हम लोग सुन पाएंगे जितना हम अपने अंदर शांति और स्थिरता रखेंगे। जितना भी हम लोग अपने अंदर शांत रह पाएंगे, स्थिर रह पाएंगे और उनको पूछेंगे, जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा को पूछते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो भगवान है, जो भी डिफिकल्ट है सिचुएशन, मेरा ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, मुझको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये वाले मतलब ऐसा मुझको फ्रेंड सर्कल बुला रहे हैं, लेकिन मैं ये टाइम में मैं क्या करूं? कल एग्जाम है, अभी क्रिकेट मैच है, इस टाइम में मैं क्या करूं? हम लोग पूछते नहीं है। हम लोग ये मन प्राण अपने शरीर के डायरेक्शन में फ्लो होके काम कर देते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम अगर हम लोग कॉन्शियस रहेंगे, शांत रहेंगे और उनको अगर पूछेंगे, उनका वॉइस हम लोग जरूर सुन पाएंगे अपने अंदर, और उसको फॉलो करना है। अगर फॉलो कर पाए, चाहे जो भी सिचुएशन में हो, जो भी काम करें, उनका ही प्रकाश का एक माध्यम बन पाएंगे और हमारा लाइफ विल टर्न टू द डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन बन जाएगा। हम लोग अभी जो जीवन बच रहे हैं, उस जीवन में दुख आना ही है, वार्धक्य आना ही है, कष्ट आना ही है, क्योंकि भगवान हमारे पास नहीं है। भगवान जो कि पूरे आनंद के सोर्स हैं, अगर उनके साथ हम लोग कनेक्टेड हो जाएंगे, जैसे आपका अगर एक व्हीकल है, वो व्हीकल कितना दूर तक जाएगा? जितना उसका कैपेसिटी है, जितना फ्यूल का कैपेसिटी है, लेकिन फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा अगर आप पेट्रोल पंप में फ्यूल नहीं भराएंगे। वैसे ही अनंत आनंद का शक्ति है भगवान। अगर उनके साथ हम लोग कनेक्टेड रह पाएंगे तो जीवन हम लोग का दिव्य जीवन बन पाएगा।